वेलकम बच्चों। जैसे कि हमारा एक क्लास का रूल समझ लीजिए कि जिस दिन टेस्ट होती है उसके दूसरे दिन जो भी हमारे पास में किसी टेस्ट के ऊपर एक्सप्लेनेशन देना होता है वो लेते हैं हम, या फिर किसी को डाउट्स होते हैं तो अलग अलग पूछने के में पूरे के पूरे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो आज के देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है द स्केलर क्वांटिटी इज, तो जैसे कि यहाँ पर आपके पास में एमसीक्यूज में पढ़ता हूँ, करंट है, फोर्स है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहली बात बच्चों, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर्स हैं, तो अपने आप हमारा आंसर कौन सा बनता है कि करंट स्केलर होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं तो वो नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक ध्यान में ये भी रखो, कभी कभी आप बताएंगे कि पॉजिटिव टू निगेटिव सर हम क्या करते करंट को बताते। बच्चों ध्यान में रखो, जहाँ पे भी आपने ये चीज़ पढ़ी होंगी पहले, वो चीज़ ये है, वो साइन कन्वेंशन है। करंट को शो करने के लिए साइन कन्वेंशन दिया जाता पॉजिटिव टू निगेटिव, लेकिन करंट वो डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, वो साइन कन्वेंशन है, बताने का जरिया बोलेंगे हम उसको, ठीक है। लेकिन वहाँ पर ध्यान में रखो करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर दूसरा, अ वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, देन वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने सीधा सीधा ये लिख कर ही दिया है। इनको आप डायरेक्शन कोसाइंस कहते हो, जैसे कि एल कॉस अल्फा यानी एल, कॉस बीटा यानी एम, कॉस गामा यानी एन, और यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा है। साथ में हमने कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा भी 1 लिखा है, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि ये कैसे आता है। तो बच्चों ये सब मैथमेटिक्स के क्लास में, हमारे 12th क्लास के चैप्टर्स में आने वाला है, इसलिए उसका टेंशन मत लो। लेकिन अभी आपको ध्यान में रखना है, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, लिख के दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे यहाँ पर हम स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं प्रैक्टिकली, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखो ये, तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट है, तो पहला है F1, ठीक है, डॉट, दूसरा है F2। याद करो, तो F1 क्या है हमारे पास में 3J प्लस, सॉरी मैंने गलत लिख लिया, F1 ये है 2I प्लस 5K डॉट, यहाँ पर होगा 3J, F2 होगा प्लस 4K। अब इसका आंसर तो मैंने लिख लिया कि 20 आने वाला है, बस आता कैसा वो हमको देखना है। तो याद करो मैंने क्या कहा था, जब भी हमको, क्योंकि ये हमारे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में है, जब भी डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना हो तो आप रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट्स का एडिशन करना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे I है लेकिन यहाँ पे I नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 है लेकिन I नहीं है, इसका मतलब 0 ले लो, प्लस यहाँ पे J नहीं है मतलब 0, वहाँ पे J है 3, प्लस यहाँ पे K है 5 इंटू वहाँ पर K है 4। सॉल्व करो, ये 0 होगा प्लस ये भी 0 होगा और ये 20 होगा, 20 में 0 0 ऐड करते जाओ। सो फाइनली आपको बच्चों क्या मिलने वाला है, 20 ही मिलने वाला है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 और 2 दिख नहीं रहे क्योंकि वो डायरेक्ट लेने वाले थे, ठीक है। अब क्या कहा, द करेक्ट स्टेटमेंट इज। अब पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये हमारा खुद का पहला स्टेटमेंट है, A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि उल्टा किया गया है, आगे पीछे किया गया है। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और हमने कहा था क्या, और ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट नहीं करता लेकिन डॉट प्रोडक्ट करता है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट ये चाहिए था, ये पहला ऑप्शन ही है। चलो आगे दूसरा ऑप्शन देख लेते कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, मतलब ये नहीं है। दूसरा है सॉरी यहाँ पे दिख रहा है मुझे ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये भी नहीं है क्योंकि हमारा एडिशन का पार्ट ठीक है, एडिशन भी कम्यूटेटिव है लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है। एग्जांपल के लिए 2 मिनट यहाँ पे भी देख लो आप, जैसे कि अगर मैं 3 माइनस 2 करूँ, ठीक है, तो ये 1 आएगा, लेकिन अगर मैं 2 माइनस 3 करूँ तो ये -1 आएगा, बड़े नंबर का साइन। देखो बोला ये और ये इक्वल है क्या, नहीं है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हमारा कम्यूटेटिव नहीं है, तो आगे पीछे नहीं चलता। और तीसरा देखो यहाँ पर दिया है, ये पहला दूसरा तीसरा, A इंटू बी प्लस सी है, ठीक है। सो अपने हिसाब से बच्चों होना क्या चाहिए था, ए के साथ बी होना था और ए के साथ सी होना था, यानी ए डॉट बी प्लस ए डॉट
सी होना चाहिए था, ये चाहिए था, लेकिन वहाँ पर जो दिया है वो मैं पढ़ता हूँ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी ऐसा दिया। चाहिए ए के साथ बी, ए के साथ बी, तो ए के साथ बी ठीक है, लेकिन ए के साथ थोड़ी ना दिया, यहाँ पे बी के साथ दिया, इसलिए ये नहीं है। मतलब यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन नहीं है, हमारे ऑप्शन आते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे चौथे का भी ऑप्शन में है, यहाँ पे समझाने की जरूरी नहीं समझता, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशनल पार्ट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यहाँ पर ए डॉट बी इज इक्वल टू कॉस थीटा है। चलो यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन 5 क्या दिया है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया। सबसे पहली बात बच्चों, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताओ, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है, ए इंटू बी कॉस थीटा, अगर आपको मालूम हो तो। अब ए और बी नीचे अगर चले गए तो आपको मालूम है कॉस थीटा क्या बन जाएगा, 0 होगा। ए और बी नीचे गए तो कॉस थीटा 0 बन जाएगा। अब मुझे ऐसा बताओ कॉस की कौन सी वैल्यू 0 है, तो यस कॉस की वैल्यू जब हम कॉस 90 लेते, ठीक है, तो वो 0 हो जाता, यानी थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब 90 होने का मतलब क्या है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी यहाँ पर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर नॉट नल वेक्टर्स, ठीक है, वो नल वेक्टर्स नहीं है, मतलब वो 0 वेक्टर नहीं, दोनों में से कोई भी 0 नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। देन इट मीन्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये इस तरह से सॉल्व होता है, ठीक है। सो बच्चों इस प्रकार से आपको क्या करना था, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में मैंने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 को डायरेक्ट वहाँ से बताया, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो प्रॉपर्टीज़ में देखा हुआ है, इसलिए आप उसको ध्यान में रखना। रही बात जहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पर हमने यहाँ पर लिया भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि यहाँ पर ये जो हमारे पास 90 आया परपेंडिकुलर, जब भी परपेंडिकुलर शो करना हो किसी वेक्टर्स को, ठीक है, सो आप सिंपली उनका डॉट प्रोडक्ट 0 लाकर बता देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।